मेहुल का फोन बज उठा। कॉलर आईडी पर आरती फुआ नाम चमक रहा था। एक गहरी सांस लेकर उसने कॉल रिसीव कर ली। फुआ की आवाज़ हमेशा की तरह थकी हुई और फिक्रमंद लग रही थी। मेहुल बेटा, तुम हो ना? एक काम था। जी फुआ, बोलिए। अम्मा, मतलब जानकी देवी का कुछ दिनों से मूड बहुत खराब रहता है। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मीना के बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, सोना अपने ऑफिस के टूर पर है और तुम तो जानते ही हो मेरी तबीयत। क्या तुम कुछ दिनों के लिए आ सकते हो? बस उनके साथ रहना, उनका ख्याल रखना। मेहुल के मन में तरह तरह के बहाने आए, लेकिन फुआ की लाचारी भरी आवाज़ ने उसे हाँ कहने पर मजबूर कर दिया। उसने ऑफिस से छुट्टी का मेल किया और अगले ही दिन जानकी देवी के पास पहुंच गया। जानकी देवी एक 3 बेडरूम के पुराने फ्लैट में अकेली रहती थीं। फ्लैट का नाम था स्नेह सदन, लेकिन मेहुल को लगता था कि अब यहाँ स्नेह नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं थी। उनकी 3 बेटियां थीं, मीना, सोना और आरती। तीनों ही शहर में ही रहती थीं, लेकिन अपनी अपनी जिंदगी की भागदौड़ में अम्मा के पास आने का समय नहीं निकाल पाती थीं। पहले दिन जानकी देवी ने मेहुल से ज्यादा बात नहीं की। वो अपने कमरे में बैठी टीवी देखती रहीं या बालकनी में बैठकर बाहर देखती रहती थीं। उनकी आंखों में गहरा उदासी और खालीपन था, जैसे कोई इंतजार कर कर कि थक गया हो। दूसरे दिन जब मेहुल उनके लिए चाय लेकर आया, तो जानकी देवी ने अचानक पूछा, तुम्हारी नानी तुमसे बहुत प्यार करती थी ना मेहुल? मेहुल चौंका। हाँ, कैसे पता आपको? माँ का दिल बच्चों के लिए हमेशा धड़कता है बेटा, चाहे वो अपना बच्चा हो या पराया। तुम्हारी आंखों में वही चमक है जो उन दिनों तुम्हारी नानी की आंखों में तुम्हें देखकर होती थी। ये कहते हुए जानकी देवी की आवाज़ भर्रा गई। मेहुल ने देखा कि उनकी आंखें नम हो रही थीं। उसने हल्के से उनका हाथ थाम लिया। उस दिन के बाद एक अजीब सा रिश्ता बनना शुरू हुआ। मेहुल उनके साथ वक्त बिताने लगा, उनके पसंद का खाना बनाने लगा और जानकी देवी धीरे धीरे बोलने लगी। एक शाम जब वो बालकनी में बैठे थे, जानकी देवी ने अचानक एक सवाल पूछा जिसने मेहुल को हिलकर रख दिया। मेहुल, तुम्हें नहीं लगता कि कभी-कभी मौत जिंदगी से ज्यादा आरामदायक होती है? मेहुल हैरान रह गया। उसने ऐसा कुछ सुनने की उम्मीद नहीं की थी। उसने जल्दी से कहा, दादी, ऐसी बातें मत कहिए। लेकिन जानकी देवी ने उसकी तरफ देखा और उनकी आंखों में कोई दुख नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। नहीं बेटा, मैं सच कह रही हूं। जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें भूल जाएं, तो जिंदगी एक बोझ लगने लगती है। उस रात मेहुल सो नहीं पाया। जानकी देवी का वो सवाल उसके दिमाग में गूंजता रहा। उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक बूढ़ी औरत का रोना नहीं था, बल्कि उनके अकेलेपन की गहरी पीड़ा थी। उसने तय किया कि वो सिर्फ उनकी देखभाल करने नहीं आया है, बल्कि उन्हें फिर से जीने का एक कारण देना है। अगले दिन मेहुल ने एक प्लान बनाया। उसने जानकी देवी की तीनों बेटियों, मीना, सोना और आरती को एक ग्रुप वीडियो कॉल की। शुरुआत में सबने बहानेबाजी शुरू कर दी। अरे मेहुल, तुम समझते नहीं हो, यहाँ बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, मीना ने कहा। मैं तो प्रोजेक्ट सबमिशन में बिजी हूँ, सोना ने जोड़ा। आरती फुआ चुपचाप सुनती रहीं। मेहुल ने धैर्य से कहा, मैं सब समझता हूँ। मैं आप लोगों से ये नहीं कह रहा कि आप अपनी जिंदगी छोड़कर आ जाएं। मैं सिर्फ एक छोटा सा प्रोग्राम सजेस्ट कर रहा हूँ। अगले महीने जानकी दादी का जन्मदिन है, क्यों ना हम सब मिलकर उनके लिए एक स्पेशल डे प्लान करें? इस आइडिया ने सबका ध्यान खींचा। मेहुल ने आगे बताया, हम उन्हें सरप्राइज देंगे। आप तीनों अपने अपने परिवार के साथ आएंगी। कोई महंगा गिफ्ट नहीं, बस हम सब साथ में वक्त बिताएंगे। मैं यहाँ की तैयारी कर लूँगा। धीरे धीरे सबके चेहरे पर मुस्कान आने लगी। सोना बोली, सच कहूँ, मुझे याद भी नहीं कब हमने आखिरी बार माँ का जन्मदिन मनाया था। मीना ने कहा, ठीक है, मैं आ रही हूँ, बच्चों को भी लेकर आऊँगी। आरती फुआ की आंखों में आंसू आ गए। शुक्रिया मेहुल बेटा, तुमने हम सबको याद दिला दिया कि परिवार सबसे ज़रूरी है। अगले 3 हफ्ते मेहुल और जानकी देवी के लिए एक नई जिंदगी जैसे थे। मेहुल ने उन्हें स्मार्टफोन चलाना सिखाया, वीडियो कॉल करना सिखाया। पहले पहले तो जानकी देवी हिचकिचाती थीं, लेकिन जब एक दिन मीना की बेटी ने वीडियो कॉल करके उन्हें अपना होमवर्क दिखाया, तो उनके चेहरे पर जो खुशी थी वो देखने लायक थी। धीरे धीरे रोज़ाना वीडियो कॉल का सिलसिला शुरू हो गया। कोई ना कोई नाती पोता, बेटी दामाद फ़ोन करके हालचाल लेने लगे। जानकी देवी के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई थी।
एक दिन मेहुल ने देखा कि जानकी देवी अपने पुराने एल्बम निकालकर बैठी हैं और फोटो देखते हुए मुस्कुरा रही हैं। मेहुल ने पूछा, क्या बात है दादी, आज तो आप बहुत खुश नजर आ रही हैं। जानकी देवी ने कहा, बेटा, जब बच्चों की याद आती है तो ये पुरानी तस्वीरें ही सहारा होती हैं, लेकिन अब तो वो खुद ही रोज फोन करके याद दिला देते हैं। मेहुल को एहसास हुआ कि जानकी देवी को पैसों या सुविधाओं की नहीं, बल्कि थोड़े से वक्त और ध्यान की जरूरत थी। जन्मदिन से एक हफ्ते पहले मेहुल ने जानकी देवी से कहा, दादी, कल मैं आपको शॉपिंग के लिए लेकर जाऊंगा, आपको नई साड़ी लेनी है। जानकी देवी ने आंखें चौड़ी करके कहा, साड़ी? किस लिए? अरे, अगले हफ्ते तो आपका जन्मदिन है ना, मेहुल ने इनोसेंटली कहा। जानकी देवी की आंखों में चमक आ गई। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। जन्मदिन का दिन आ गया। मेहुल ने जानकी देवी को उनकी पसंदीदा हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनाई और लिविंग रूम में बैठा दिया। पूरे फ्लैट को फूलों और बलून से सजाया गया था। मेहुल, तुम इतनी तैयारी क्यों कर रहे हो? बस तुम और मैं ही तो हैं, जानकी देवी ने पूछा। दादी, आज का दिन स्पेशल है, मेहुल ने रहस्यमय अंदाज में कहा। दोपहर होते होते दरवाजे की घंटी बजी। जानकी देवी ने मेहुल की तरफ देखा। शायद तुम्हारा कोई दोस्त होगा। मेहुल मुस्कुराया और दरवाज़ा खोलने गया। दरवाजे पर मीना थी, अपने पति और 2 बच्चों के साथ। बच्चों के हाथों में केक का डब्बा था। जन्मदिन मुबारक हो अम्मा, मीना ने कहा। जानकी देवी की आंखें भर आईं। वो कुछ बोल पाती उससे पहले दरवाजे की घंटी फिर बजी। इस बार सोना थी, अपने हाथों में गिफ्ट का पार्सल लिए, और फिर आरती भी आ गई। 15 मिनट के अंदर पूरा फ्लैट रिश्तेदारों और खुशियों से भर गया। जानकी देवी के सभी नाती पोते, दामाद सब वहां मौजूद थे। वो अपनी कुर्सी पर बैठी सबको देखती रह गई, जैसे उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा हो। मीना ने आगे बढ़कर कहा, अम्मा, हम सब मिलकर आपके लिए एक सरप्राइज लाए हैं। उसने एक बड़ा सा पार्सल उनकी गोद में रख दिया। जानकी देवी ने धीरे से पार्सल खोला। अंदर एक बड़ी सी डिजिटल फोटो फ्रेम थी। सोना ने उसे ऑन किया और फ्रेम में एक के बाद एक जानकी देवी की पुरानी और नई तस्वीरें शो होने लगी। ये कनेक्टेड फोटो फ्रेम है अम्मा, सोना ने समझाया। हम सब अपने अपने घर से इसमें तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं। आप हमेशा हम सब के नए फोटो देख पाएंगी। आरती ने आगे बढ़कर कहा, और अम्मा, हम सब ने तय किया है कि अब हर महीने कम से कम एक दिन हम सब यहाँ इकट्ठा होंगे, कोई बहाना नहीं। जानकी देवी की आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन इस बार वो दुख के नहीं, बेतहाशा खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, आज मेरे जन्मदिन पर तुम सबने मुझे सबसे बड़ा तोहफा दिया है, अपना वक्त, अपना प्यार। केक काटा गया, गाने बजे, नाती पोते उनके आसपास खेलते रहे। जानकी देवी सालों बाद इतनी खुश दिख रही थीं। शाम को जब सब जाने लगे तो जानकी देवी ने सबको गले लगाया और आशीर्वाद दिया। मेहुल जब विदा होने लगा तो जानकी देवी ने उसका हाथ थाम लिया। मेहुल बेटा, तुम्हें शुक्रिया कहना मेरी जुबान के बस की बात नहीं है। तुमने ना सिर्फ मेरी देखभाल की, बल्कि मेरे परिवार को फिर से जोड़ दिया। तुम्हारे आने से पहले मैं सच में हार मान चुकी थी, लेकिन तुमने मुझे दिखाया कि जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है। मेहुल मुस्कुराया। दादी, असल में आपने मुझे सिखाया कि प्यार और परिवार की क्या अहमियत है। मैं तो बस एक माध्यम था। कुछ महीने बाद मेहुल ने जानकी देवी के फ्लैट का एक वीडियो कॉल रिकॉर्ड किया। अब वहां हर शाम कोई न कोई बेटी या नाती पोता आ जाता था। जानकी देवी अब अकेली नहीं थी। उन्होंने न सिर्फ अपना परिवार वापस पा लिया था, बल्कि अपनी जिंदगी में फिर से रंग भर लिए थे। वो बूढ़ी लाचार माँ अब ना तो बूढ़ी लगती थी, ना ही लाचार। वो तो अपने परिवार की केंद्र बन चुकी थी, जिसके बिना अब सबका दिन अधूरा लगता था। और इस सुखद अंत की शुरुआत हुई थी एक सवाल से, और एक युवा लड़के के संवेदनशील दिल से, जिसने उस सवाल की पीड़ा को समझा और उसे दूर करने का रास्ता ढूंढ निकाला।